खुदावन यसू के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमसे कुछ ऐसी बातें हमें सिखाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते होंगे, शैतान सबसे ज़्यादा यही चाहता है कि एक व्यक्ति नेगेटिव रहे। मैं ये कहूँगा कि शैतान आपको हराता नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर एक सोच पैदा करता है कि आप हारे हुए हो, आपसे नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। वो हमेशा आपको माइंड में, आपके दिमाग में, आपके मन में वो ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपके अंदर वो इस तरह का चित्र बनाने की कोशिश करता है कि आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता। आज मैं नकारात्मक सोच के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, मरकुस 4 अध्याय उसका 24 वचन, जिसमें लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आप याद रखिए, जो आप सुनेंगे वैसे आप सोचेंगे और जो आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। अगर आप नेगेटिव सुनते हो तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपकी जिंदगी भी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सुनेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इमेज तैयार होगी और आप एक पॉजिटिव व्यक्ति बनेंगे। बहुत सारी नेगेटिव चीजों को हम लोग सुनते रहते हैं, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है, या तो लोगों के द्वारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप नेगेटिव होने से कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीसस ने जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो आप जानते होंगे, बहुत बार लोग यीशु के पास आते थे, लेकिन कभी कभी जीसस भी लोगों के पास जाता था। एक दिन बाइबल बताती है, याईर नामक एक व्यक्ति ने उससे कहा कि प्रभु आप हमारे घर चलिए, मेरी बेटी बीमार है और आप उसको चल के उसको ठीक करिए। और जैसे यीशु उसके घर की तरफ रवाना हुए और सामने से एक बंदे ने आके याईर को कहा कि अब यीशु को लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बीमार बेटी थी वो मर चुकी है। आप जानते हैं, ये हमला यीशु के विचारों पर था। जैसे यीशु ने ये बात सुनी, एक्चुअली ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक हमला था। शैतान सदैव आपके दिमाग, आपके मन पर हमले करता है। लिखा है, यीशु मसीह के सामने आके वो कहता है कि गुरु को कष्ट न दे, अब लड़की मर गई है। आपको पता है, जब यीशु ने ये बात सुनी कि लड़की मर चुकी है, द बाइबल बताती है यीशु ने उस बात को अनसुना कर दिया। यीशु ने तो नहीं सुना, लेकिन उसके डैड ने तो सुन लिया था। तब यीशु ने उससे भी खड़े होकर कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु उसके भी विश्वास को, अगर वो बंदा बीच में कहता, प्रभु चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की, आप आए तो सही। याईर ने ये नहीं कहा वहां खड़े होके, थैंक यू लॉर्ड, आप एटलीस्ट चलने के लिए तैयार तो हुए, कोई बात नहीं, शायद हमारे लिए यही था। उसने ये नहीं कहा, उसने बिलीव किया यीशु के शब्दों पे। वो यीशु को अपने घर ले गया और आपको पता है वहां क्या हुआ? यीशु ने उसकी बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं पर आप दूसरों की नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप वो देखेंगे जो कभी आपकी पुश्तों ने भी नहीं देखा था। मैं ये बिलीव करता हूं, याईर के खानदान में किसी ने अनुभव नहीं किया होगा कि एक मरा हुआ व्यक्ति उनके खानदान में जिंदा किया गया। ये उस बंदे ने किया जिस बंदे ने विश्वास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नकारात्मक होने से बचिए। जब भी लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पौल कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो। नेगेटिव होने से बचिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। सीखिए अपने खुदा से कि वो खुदा हो के भी नेगेटिव थिंग्स को नजरअंदाज करता है, तो हमें कितना करना चाहिए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और याद रखिए, वो सदैव आपके साथ खड़े होंगे। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई हो, बरकत पाई हो, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं
खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।